दोस्तों हम पहुंच गए रेजिडेंसी। जी हाँ, लखनऊ का एक ऐसा एरिया जो कि 1857 की क्रांति का एक बेहतरीन सबूत है। जी हाँ, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की ये जो लड़ाई हुई थी यही हुई थी। और हम चलते चलते आपको दिखाते जाएंगे सारी चीज़ें। ये है बेलीगार्ड गेट जो कि उस वक्त मेन गेट के नाम से जाना जाता था। इस गेट को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी 1857 की क्रांति में। और ये देखिए नक्शा भी है और इसके बारे में रेजिडेंसी परिसर के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप रुक के ज़रूर इसे पढ़ लें। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हमें दिख रही थी। कुछ भोजनालय थी, कोषागार थी। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखिए भाई लोग और ये मेरा भांजा, ये लोग बहुत देर में आए एंटर किए गेट से, क्योंकि ये लोग चुरमुरे और चाय लेने के लिए रुक गए थे। We have came here for the first time. फर्स्ट टाइम। हाँ, और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अभी तो आप एंटर किए हैं। अभी एंट्री किए हैं और ये लोग कह रहे हैं बाहर निकलिए। क्यों बाहर निकाल रहे हैं? टाइम हमने टिकट लिया है, हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। होने में लगभग एक घंटा बचा हुआ है। उतने में अब हम लोग घूम के दिखाएंगे आपको क्या क्या है यहाँ पे। आइए चलते हैं, तो आइए देखिए शुरू करते हैं। चलिए आप लोग। तो हमने कहा चलो। तो ये तो था हंसी मजाक का सिलसिला और उसी में हम लोग चलते भी जा रहे थे और सब कुछ देखते जा रहे थे। चलते चलते ये देखिए, ये कौन सी बिल्डिंग है आप हमें बताइएगा। और ये हमें दिखा भोजशाला। ये लोग जाने की कोशिश में थे लेकिन वापस आ गए क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। वैसे ये कौन सी लिपि लिखी हुई है ज़रा कमेंट करके हमें बताइएगा। तो दोस्तों रेजिडेंसी का इतिहास के बारे में अगर गौर करें तो आपको बता दें कि 1774 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की स्वीकृति से शुरू होता है इसका इतिहास। जी हाँ, ये बात तब की है जब अवध की राजधानी फैज़ाबाद हुआ करती थी। फैज़ाबाद जिसे आज आप अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, 1775 में अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ में ट्रांसफ़र की गई थी। और इस दौर में यानी 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने ब्रिटिश रेजिडेंट और उनके कर्मचारियों के लिए लखनऊ में रेजिडेंसी की तामीर कराई, जिसे 1800 ईस्वी तक नवाब सदात अली खान ने पूरा कराया था। और ये देखिए, ये है 1857 स्मृति संग्रहालय, जहाँ पर आपको 1857 की क्रांति से जुड़े हर एक सबूत मिल जाएंगे। वहाँ पे मॉडल मिल जाएंगे। एक म्यूज़ियम हाउस की तरह इसको देखा जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़िलहाल वहाँ हमें कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम लोग म्यूज़ियम हाउस को अकेले ही देखने निकल पड़े। ये देखिए, स्मृति संग्रहालय से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमारा पर्स जमा होना था, क्योंकि ये सब ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये देखिए वापस कर दिया गया। फिर हम लोग म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखा सकते। वैसे उसमें पूरा मॉडल बना हुआ है पूरे परिसर का। पूरा जो मैप बाहर आपने देखा था उसी हिसाब से पूरा परिसर बना हुआ है, कब लगभग 33 एकड़ के एरिया में। तो चलिए घूम घूम के हम लोग देख लेते हैं। चलते चलते आपको बताते चलें कि ब्रिटिश रेजिडेंट की ये जो आगे आपको भव्य इमारत देखने को मिलेगी, ये लगभग 3 मंजिला की बताई जाती है कि 3 मंजिलें बनी हुई थी। और जिस कारण ये पूरा परिसर रेजिडेंसी के नाम से मशहूर हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम के मेन साक्ष्य की ओर। यह मेन बिल्डिंग रेजिडेंसी की मुख्य रेजिडेंसी यही था, जहाँ पे अंग्रेज़ रहा करते थे। उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी। अब इस इमारत के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि गोलियों के निशान, तोपों के निशान, जो कि उस वक्त स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम की साक्ष्य थी। ये है गोलियों के निशान। रेजिडेंसी का जो ये एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली जो आप ये गोली के निशान और ये टूटी इमारतें देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क वे में यहाँ पे लोगों को मारा गया था। और दूसरा ये इसको हॉरर भी माना जाता है। अगर और रात में देखा जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? उधर की तरफ दिखा दीजिए। तो ये वो अवशेष हैं जो हमें 1857 की पहली क्रांति की याद दिलाते हैं। ये ब्रिटिश रेजिडेंसी की ये जो भव्य इमारत आप देख रहे हैं, इस भवन के पश्चिम भाग में ऊंचे स्तंभों से युक्त एक चौड़ा सा बरामदा था। और इस
3 मंजिले छत पर जाने के लिए बेहद ही खूबसूरत घुमावदार सीढ़ियां भी बनी हुई थी, जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस इमारत के दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने हुआ करते थे, जो उस दौर में अंग्रेज़ों को लखनऊ की भयंकर गर्मी से राहत देते थे। जी हाँ, 1857 की घेराबंदी के वक्त रेजिडेंसी के अंदर घिरी हुई यूरोपीय महिलाओं और बच्चों ने इन तहखानों में कई दिन तक शरण ली थी। बताया जाता है कि अंग्रेज़ यहाँ लगभग 86 दिन तक छुपे हुए थे। देखिए, यहाँ पे इस इमारतों में कोई भी छत आपको नहीं दिखेगी, लगी नहीं रहा 3 मंजिला इमारत होगी। बताया जाता है कि इस क्रांति का प्रभाव आप आज भी साफ साफ देख सकते हैं। इन इमारतों को उस संघर्ष के दौरान भीषण गोलीबारी से काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था, जो कि खंडहर की शक्ल में अपने सबूत के साथ आज तक खड़ी है। ये बमबारी गोलीबारी इतनी ख़तरनाक हुई थी कि ये साक्ष्य के तौर पर देखिए आज भी आपको दिखाई देंगे। आपको बता दें कि ये पूरा परिसर 33 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है। कहा जाता है कि रेजिडेंसी को और भी करीब से जानने के लिए जब यहाँ खुदाई कराई गई थी तो बहुत से दबे हुए भवनों के अवशेष मिले थे, जिसमें उस ज़माने की एक सुनियोजित सीवर प्रणाली और उस काल की भौतिक सामग्री के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। जी, और अब हम चल दिए आगे की ओर। इस बिल्डिंग को पार करते हुए ये देखिए सामने उस ज़माने की तोपें भी रखी हुई हैं। बताइए, इसको आम आदमी को चलाना कितना मुश्किल हुआ करता था। ये उस चीज़ का सबूत है कि उस ज़माने में कितने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, कितने ताकतवर लोग हुआ करते थे, है ना। तो चलिए चलते चलते आपको बताते चलें कि रेजिडेंसी 1920 ईस्वी में केंद्रीय संरक्षण में लिया गया और इस परिसर के भग्नावशेषों को तत्कालीन अवस्था में ही संरक्षित किया गया, जो कि हमें 1857 की पहले स्वाधीनता संग्राम की याद दिलाते हैं। और इसके सारे अवशेष रखे हैं 1857 संग्रहालय में। ये देखिए, चलते चलते हम पहुंच गए सेंट मैरी चर्च के पास, जो कि एक चर्च भी था और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया कब्रिस्तान में। इसकी कहानी भी हम आपको सुनाते चली। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद जितने भी बच्चे, औरतें और सिपाही यहाँ शहीद हुए थे, उनको इसी चर्च के आसपास दफना दिया गया, जिनकी कब्रें सबूत के तौर पर आज तक मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि सेंट मैरी चर्च था, जिसका निर्माण 1810 में गॉथिक शैली के आधार पर कराया गया था। जी हाँ, लेकिन जब 1857 के युद्ध के बाद इतनी लाशें बिछ गईं, इतने लोग शहीद हो गए, तो उन्हें इस चर्च के आसपास ही दफनाना पड़ा, जिसकी वजह से ये एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। और देखिए दोस्तों, ये है वो चर्च जिसके नामो निशान लगभग मिट से चुके हैं। कहते हैं कि अब इसकी दीवारें सिर्फ 3 फीट तक दिख रही हैं। अब इतने ही सबूत बचे कि 3 फीट की दीवारें इस बात का साक्ष्य बन गई कि यहाँ सेंट मैरी चर्च हुआ करता था। और अब इस चर्च को एक कब्रिस्तान के रूप में देखा जाता है। इस जगह से काफ़ी डरावनी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ें याद दिलाती हैं उस स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की। इस बोर्ड पर आप सेंट मैरी चर्च के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। इसको पॉज करके आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा।
यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ का एरिया देख के सचमुच में ऐसा एहसास होता है जैसे हम 1800 की सदी में सफ़र कर रहे हों। लगभग 150 साल से खड़ी ये बिल्डिंगें, ये ऐतिहासिक साक्ष्य उस आज़ादी की लड़ाई और सच्चाई का सबूत है जिसे आने वाली पीढ़ी को भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, वक्त हो चला था सूर्यास्त का, इसलिए हम लोग धीरे धीरे निकलने लगे क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था। इस व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि हम ज़्यादा घूम नहीं सके, हमारे पास टाइम कम था। हम आपको सारी इमारतें नहीं दिखा सके, लेकिन आसपास देखिए कितनी सारी इमारतें हैं जो कि एक एक करके आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ एक बेगम कोठी भी है और भोजनालय है, कोषागार है, जिसके अंदर की ये सब बहुत सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सब पे गोलीबारियों के निशान भी हैं। तो हम लोग वापस आने लगे। वैली गार्ड गेट देखिए पीछे दिख रहा है, जहाँ से कहा जाता था कि सारे गार्ड पूरे एरिया पर नज़र रखा करते थे, बाहर से किसी को एंट्री न मिल सके, कोई हमला न कर सके। तो अब हम लोग बाहर आ गए और ये देखिए मेरी सिस्टर चुरमुरे बनवाने लगी और मेरी बेटी ये चाट खा रही है। सबको भूख लग गई थी, इसलिए सब खड़े हो गए लाइन लगा के फुल्की के कतार में। आपके वहाँ फुल्की को क्या कहा जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कब जा रहे हैं रेजिडेंसी?